back with another video. जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, I'm going to take up question of chapter depreciation from class 11th. In this question on demand of students, I have put up the question related to provision for depreciation. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन आपको बहुत अच्छे से मैं अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ कि प्रोविजन का मतलब है जब भी हम एक नॉन लायबिलिटी के लिए पहले से ही अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग करके चलते हैं, उसको हम प्रोविजन कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि डेप्रिसिएशन का खर्चा हमारे पास फ्यूचर में आना ही आना है, इसीलिए हमने उसका पहले से ही एक प्रोविजन बना लिया था, और जो प्रोविजन हमने बनाया था उसको अब हम डेप्रिसिएशन के खर्चे को पूरा करने के लिए यूज करेंगे। तो आइए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी प्रोविजन के साथ हमें क्वेश्चन दिया होता है तो हमें हमेशा क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस के साथ दिया होता है। तो हमें ओपनिंग बैलेंस जो है इस बार 2017 का दे रखा है, तो जल्दी से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके मशीनरी की आज की वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे 20 लाख रुपए प्लस प्रोविजन। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे लिए एक लायबिलिटी है, तो प्रोविजन का जो बैलेंस है उसे भी हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे 8 लाख रुपीस, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट में आएगा। एसेट है मशीनरी तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। अब देखिए साथ साथ आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी ने क्या किया, 2017 इसी डेट को 1 अप्रैल को आते ही इसी डेट को ओपनिंग बैलेंस करते ही एक मशीनरी जिसका ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो कितनी थी, 7,50,000 थी, और उसको कंपनी ने कब खरीदा था, उसको खरीदा गया है आपका क्या कहते हैं 1 अप्रैल 14 में उसको कंपनी ने आते ही बेच दिया है। तो आइए आज तक की उसके ऊपर जितनी भी डेप्रिसिएशन लगती है उस डेप्रिसिएशन को निकाल के देख लेते हैं जी। 10% हमारा डेप्रिसिएशन है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर है, तो सबसे पहले साल में तो जी 75,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो इसके पास 1 अप्रैल 15 की वैल्यू आ जाएगी। फिर जी अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च 16 तक, तो जब हम 31 मार्च 16 तक इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट है जी, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कॉस्ट ओरिजिनल है तो 75,000 के ऊपर का ही इसके ऊपर चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। लाइए जी ये वैल्यू होगी हमारे पास 2016 की। हमें चाहिए जी डेप्रिसिएशन कब तक लगाना है, हमें कम से कम 2017 तक लगाना है। तो जब मैंने इसके ऊपर एक और डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5,25,000 की। ये मेरी फर्स्ट अप्रैल 17 की वैल्यू है, और इसी दिन पे हमने आके मशीनरी को क्या किया है, बेचा है। तो ये हमारे पास हमारे हिसाब से इसकी बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर आज मैं इसे मार्केट में बेचूं तो 5,25,000 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली इसकी सेल्स वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 5 लाख रुपए मिल रही है। इसका मतलब है कि हमें 25,000 रुपए का इस मशीनरी के ऊपर लॉस हो चुका है। जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहां हमें प्रोविजन को बनाना होता है, तो जिस तरीके से हम मशीनरी में सारी चीजों को मशीनरी अकाउंट में बेसिक चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि 1 अप्रैल को हमारी मशीन बिकी है, तो मशीन की जो हमारी वैल्यू है उसको हम एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ 1 अप्रैल 17 को हमने बाय बैंक किया है, बाय बैंक मतलब हमने सेल्स की हैं। सेल्स कितने की है, हमने 5 लाख रुपए की है, उसे हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 1 अप्रैल को तक। अगर कोई इसकी सेल्स के डेट तक इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया होता तो उस डेप्रिसिएशन को भी हम यहाँ बिल्कुल निकालते, लेकिन अभी कोई नहीं दिया तो सिर्फ लॉस है हमारे पास 25,000 रुपए का, हमने उसको भी यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। अब आप कहेंगे कि मैम प्रोविजन अकाउंट की रेलेवेंस क्या है, हमने प्रोविजन अकाउंट बनाया ही क्यों है, तो आइए समझते हैं। प्रोविजन अकाउंट हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम सारा खर्चा इस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन का जितना भी आज तक लगा है उसका टोटल निकालेंगे। तो आप लिखेंगे टोटल, या फिर आप उसे कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब आज तक इस मशीनरी के ऊपर टोटल कितनी डेप्रिसिएशन लगी। देखिए मैं ग्रीन से सर्कल कर रही हूँ, आज तक इसके ऊपर टोटल 75 प्लस 75 प्लस 75 इतनी डेप्रिसिएशन जो है इसके ऊपर आज तक चार्ज हुई है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास 2,25,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो जब भी हमारी इस तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमें क्वेश्चन गिवन होता है तो हम यहाँ पे सारा पैसा कहाँ से लेते हैं, प्रोविजन अकाउंट से लेते हैं। तो ये खर्चा मैंने कहाँ से बियर किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। 2,25,000 इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन, और जब मैंने यहाँ पे प्रोविजन अकाउंट को शो किया है मशीनरी अकाउंट में तो इसकी रिवर्स एंट्री मुझे कहाँ दिखानी पड़ेगी, प्रोविजन अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। किस नाम से दिखानी पड़ेगी, टू मशीनरी से, क्योंकि ये लेजर अकाउंट है, दोनों लेजर अकाउंट है। तो क्रॉस पोस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्रॉस पोस्टिंग को प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ेगा। यहाँ प्रोविजन अकाउंट से पैसा लिया है तो प्रोविजन अकाउंट में पैसा कम भी तो करके दिखाएंगे। इस मशीनरी के सेल्स की भरपाई हमने प्रोविजन अकाउंट से की है तो हमें उसको भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा। इसके अलावा मशीनरी अकाउंट में हमें और कुछ भी शो नहीं करना। मशीन हमने जो बेची थी उस पर आज तक जितना भी उसका वियर एंड टीयर या डेप्रिसिएशन का खर्चा था वो सब हमने प्रोविजन से ले लिया, और उसकी रिवर्स एंट्री हमने मशीनरी अकाउंट में भी दिखा दी, प्रोविजन अकाउंट में भी दिखा दी। अब पॉइंट ये है कि जी हमारे पास टोटल मशीनरी की वैल्यू आज की डेट में थी 10-20 लाख रुपए। यहाँ पे लिखने के बजाय वर्किंग नोट्स में नीचे ही आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ।
टोटल वैल्यू आज की डेट में जो मशीनरी की थी वो थी 20 लाख रुपए। 20 लाख वाली मशीनरी में से आपने सोल्ड कर दी है 75 की, 7,50,000 की मशीनरी आपने बेच दी है। इसका मतलब है आपके पास अभी भी जो रिमेनिंग मशीनरी बची है वो कितनी मशीनरी बची है आपके पास? बची है 20 लाख में से 5, ये हो गया 50,000 to 1. So this will come out to be your 12,50,000 की आज भी आपके पास मशीनरी बची है। इसका मतलब है इस रिमेनिंग मशीन के ऊपर भी तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो इस रिमेनिंग मशीन के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? सिंस ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हम यहाँ सिंपली 31 मार्च को क्या कर देंगे? वी विल डू 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन। ईयर एंड में लगाएंगे ब्रैकेट में, यहाँ स्पेसिफाई जरूर करेंगे कि हम ये डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगा रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं रिमेनिंग मशीनरी के ऊपर, जो कि हमारा है 12,50,000 के ऊपर 10% लगाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास कुछ 1,25,000 के अराउंड। तो 1,25,000 की जो मेरी डेप्रिसिएशन है वो मैंने चार्ज कर ली है। इसके अलावा मुझे मशीनरी अकाउंट में या किसी भी और अकाउंट में कुछ भी शो नहीं करना है। चुपचाप से मशीनरी अकाउंट का जब मैं बैलेंस करूंगी तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि मेरे पास प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस बच रहा है जी इस तरफ, तो निकाल के डाल देंगे टू बैलेंस सीडी। सिंपल है, 7 लाख रुपए का बैलेंस बच रहा है, इधर शो कर दिया। उधर से जब मैं मशीनरी अकाउंट को क्लोज करूंगी तो व्हाट आई विल सी कि 20 लाख इधर तो भाई पूरा हो गया है, इसको पूरा कर दीजिए। और अगर कोई बैलेंसिंग फिगर हमारी आ रही है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे 31 दिसंबर 18 में। और जब मैंने देखा तो सच में यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मेरा बच रहा था विच वॉज अराउंड 12,50,000, तो हमने उसको भी यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। आई होप आपको प्रोविजन का क्वेश्चन समझ में आया, इसका रेलेवेंस, इसका मीनिंग समझ में आया कि प्रोविजन अकाउंट हमने क्यों बनाया है। जब भी हम प्रोविजन अकाउंट बना रहे हैं हम वहां से मशीनरी की वियर टियर डेप्रिसिएशन का आज तक का खर्चा निकाल रहे हैं। तो अगर आपको उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, समझिए। प्रोविजन की मेरी प्रीवियस वीडियो थ्योरी वाली देखिए जहां मैंने प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस दिया है, उसी में मैंने प्रोविजन को समझाया है। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए। और मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया है, अगर आपको बहुत डेप्थ में नहीं समझना, बस इसे रिवाइज करना है तो आप वो वन शॉट भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, नोट्स पसंद आए हो, वर्किंग नोट्स, क्वेश्चन समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक